नमस्कार। आज हम सब मिलकर हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं। संज्ञा मतलब वो शब्द जो हमारी दुनिया की हर चीज को एक नाम देते हैं। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हर चीज का कोई ना कोई नाम है ना? कोई इंसान, कोई जगह, कोई भी चीज, यहाँ तक कि हमारी फीलिंग्स का भी एक नाम होता है। तो सवाल यह है कि इन सभी नाम वाले शब्दों को हम कहते क्या हैं? तो चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि संज्ञा की ऑफिशियल डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। तो संज्ञा बहुत सिंपल है। कोई भी शब्द जो किसी भी इंसान, जगह, चीज, क्वालिटी या फिर किसी फीलिंग का नाम बताए, बस वही संज्ञा है। जैसे राम एक इंसान का नाम है, भारत एक जगह का, किताब एक चीज है और ईमानदारी ये एक क्वालिटी, एक गुण है। ये सारे के सारे शब्द संज्ञा है। अब संज्ञा को और भी अच्छे से समझने के लिए ना इसे 5 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ओके, तो शुरुआत करते हैं 2 सबसे कॉमन टाइप्स से। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। हम समझेंगे कि एक खास नाम और एक जनरल कैटेगरी में आखिर फर्क क्या होता है। देखिए, यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिखेगा। जब हम कहते हैं राम, तो हम एक खास लड़के की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम सिर्फ लड़का कहें, तो वो कोई भी लड़का हो सकता है ना? तो ये हुआ जातिवाचक। बिल्कुल वैसे ही दिल्ली एक खास शहर का नाम है, लेकिन शहर तो कोई भी हो सकता है। और गंगा एक खास नदी है, जबकि नदी एक जनरल टर्म है। तो मेन पॉइंट क्या है? व्यक्तिवाचक मतलब वन स्पेसिफिक थिंग, बस एक। और जातिवाचक मतलब उस ग्रुप का कोई भी मेंबर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के 3 टाइप्स को भी फटाफट देख लेते हैं। मटीरियल्स, फीलिंग्स और ग्रुप्स। तो सबसे पहले आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये उन मटेरियल या सब्सटेंस के नाम हैं जिनसे कोई और चीज बनती है। जैसे कि सोना जिससे गहने बनते हैं, लकड़ी जिससे फर्नीचर बनता है, पानी, दूध, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अच्छा, अब अगला टाइप है भाववाचक संज्ञा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वो नाम हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई क्वालिटी हो, कोई इमोशन हो, ये सब इसी में आते हैं। और पता है, भाववाचक संज्ञा अक्सर दूसरे शब्दों से ही बनती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सुंदर एक क्वालिटी है, राइट? तो उससे जो फीलिंग बनी वो है सुंदरता। ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मीठा से बनती है मिठास। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें टाइप पर, समूहवाचक संज्ञा। ये भी नाम से ही क्लियर है। ये किसी ग्रुप या कलेक्शन का नाम होता है। जैसे सेना जो कि सैनिकों का एक ग्रुप है, या फिर भीड़ जो लोगों का एक ग्रुप है। टोली, झुंड, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम 5 टाइप्स को समझ चुके हैं, तो क्यों ना एक छोटी सी प्रैक्टिस की जाए। चलिए देखते हैं कि हमें कितना समझ आया। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, राम किस तरह की संज्ञा है? ऑप्शंस हैं ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक या डी समूहवाचक। क्या लगता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सही, क्योंकि राम एक स्पेसिफिक, एक खास इंसान का नाम है। बहुत अच्छे। चलिए अब अगला सवाल, खुशी शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या ये ए व्यक्तिवाचक है, बी द्रव्यवाचक, सी भाववाचक या फिर डी जातिवाचक? सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक। क्यों? क्योंकि खुशी एक फीलिंग है, एक एहसास है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। शब्द है सेना। ये कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक या डी भाववाचक? और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी समूहवाचक। एक आर्मी यानी सेना सैनिकों का एक ग्रुप होता है। शानदार। तो अब जब हमने संज्ञा के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो अब बारी है इस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने की। तो जाते जाते एक मजेदार सवाल, अभी जिस कमरे में बैठे हैं वहां कितनी संज्ञाएं हैं? जरा गिनकर देखिए तो। कुर्सी, मेज, दीवार, पंखा, रोशनी, अरे ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी।
तो बस अपनी आसपास की चीजों को नाम देते रहिए और सीखते रहिए।